हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, दिस इज सुरेश बजीर। सो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे फॉर मोर ऑसम वीडियोस। और अगर बेल आइकन बटन को भी अगर प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ यार बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दे, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपको मैन्युअली सर्च ना करना पड़े। तो गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 14 है हाइपरलिंक्स के ऊपर, कि हम लोग हाइपरलिंक्स HTML के अंदर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं कि हाइपरलिंक्स होती क्या है। तो गाइस, हाइपरलिंक्स जो होती है तो वो जो हमारे पेज को मतलब मूव करवाती है। जैसे किसी हम लोग एक पेज पे हैं, तो जैसे ही वहाँ पे एक लिंक दी हुई होती है, जैसे हम लोग उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम लोग किसी दूसरे पेज पे मूव हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जो थ्योरी क्लियर कर लें यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे इसी तरीके से पॉइंट लिखी हुई, HTML लिंक्स आर यूज टू मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। तो इसका मतलब यही है कि HTML लिंक्स क्या करवा दिए, पेज को मूव करवा दिए फ्रॉम एक पेज से लेकर दूसरे पेज तक। तो अच्छा, वी यूज़ एंकर टैग फॉर HTML लिंक्स। अच्छा, HTML की लिंक क्रिएट करने के लिए हम लोग जो टैग यूज़ करते हैं वो एंकर टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एंकर टैग हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, इस तरह हाइपरलिंक्स लिंक्स टिपिकली एम्बेडेड इन टेक्स्ट एंड अपीयरिंग एज एन अंडरलाइन वर्ड विथ मोस्टली रेड लाइन। अच्छा, ज़्यादातर पे जो भी हमारी हाइपरटेक्स्ट जो लिंक्स होती है वो जो होती है अंडरलाइन की होती है, रेड लाइन के साथ। जो टेक्स्ट भी होता है, जो लिंक होती है, तो वो भी जो है रेड में होती है। जैसे यहाँ पे देखें, गूगल आपको शो हो रहा है, तो ये भी एक लिंक है, बट एक लिंक का जो है मैंने आपको ऑप्शन किया नज़र किया हुआ है कि रेड लाइन शो हो रहा है, अंडरलाइन और कलर भी शो हो रही है, बट मैंने इसको कोई लिंक अभी नहीं दी है। अगर लिंक दी हुई होती तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता, हम लोग गूगल की यहाँ पे अगर लिंक दी हुई होती तो गूगल पे क्लिक कर लेते। ये मसला नहीं है कि आप लोग यहाँ पे क्या राइट कर रहे हैं, कोई भी टेक्स्ट वगैरह आप लोग राइट कर सकते हैं। आप जो है यहाँ पे आपका नाम या कोई भी यूट्यूब का नाम लिख के फेसबुक की लिंक दे सकते हैं, तो नाम का कोई मसला नहीं होता। तो इस वजह से जो है मैंने यहाँ पे जस्ट राइट किया आपको समझाने के लिए कि जैसे यहाँ पे कोई लिंक है, तो जैसे इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट जो है वो गूगल के अंदर चले जाएंगे, सर्चिंग बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हम लोग यहाँ पे देखें, अंडरलाइन भी शो की हुई है रेड लाइन के साथ, तो इस तरीके से। अच्छा, ए लिंक फ्रॉम ए हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स टू अनदर लोकेशन एक्टिवेटेड बाय क्लिक ऑन ए हाईलाइटेड वर्ड या इमेज। तो इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारी लिंक होती है हाइपर टेक्स्ट की, या जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो लिंक होती है हमारी दूसरी लोकेशन पे जाने के लिए या किसी दूसरे पेज पे जाने के लिए, जिस चीज़ पे हम लोग क्लिक करते हैं तो वो क्या होती है, वो ऑलरेडी हाईलाइटेड क्या होता है, वर्ड होता है या कोई इमेज होती है। फॉर सपोज देखें, यहाँ पे एक वर्ड है, तो ये जो ऑलरेडी देखें आप हाईलाइटेड किया हुआ है रेड कलर के साथ विद रेड अंडरलाइन के साथ। तो इस तरीके से जो ये हाईलाइटेड किया हुआ है इसके बारे में बता रही है। तो ए हाइपरलिंक इज ए वर्ड, हाइपरलिंक एक वर्ड है या इमेज भी हो सकती है, दैट यू कैन क्लिक टू जंप टू ए न्यू डॉक्यूमेंट्स टू ए न्यू सेक्शन विद इन द करंट डॉक्यूमेंट्स। तो इसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या कह रहा है कि जैसे हम लोग उस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग मूव कर जाएंगे किसी न्यू डॉक्यूमेंट्स के अंदर, बट न्यू सेक्शन विद इन द करंट डॉक्यूमेंट। जो जिस डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं उसी डॉक्यूमेंट्स का जो न्यू डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर। तो इसका मतलब यही था। तो यहाँ पे क्या, फॉर पाथ ऑफ ए स्पेसिफिक पेज वी यूज़ href एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो जो हम लोग लिंक यूज़ करेंगे स्पेसिफिक पेज के लिए, कोई स्पेसिफिक पेज है, देखें गूगल का है या फेसबुक का है या यूट्यूब का है, कोई भी है, उसका अगर उसके पेज के लिए अगर हम लोग कोई लिंक यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए जो हम लोग यूज़ करेंगे href के नाम से एक एट्रीब्यूट है। जो एट्रीब्यूट होता है वो हमारा रेड कलर में शो होता है नोटपैड प्लस प्लस के अंदर। तो देखें यहाँ हमारा आउटपुट है। जैसे ये फॉर सपोज हमने फेसबुक की लिंक दी हुई है, यहाँ पे फॉर सपोज फेसबुक आ जाएगा। अगर गूगल यहाँ पे राइट किया हुआ है तो गूगल की लिंक दी हुई है तो यहाँ पे गूगल आ जाएगा। जैसे आप लोग इस गूगल पे क्लिक करोगे तो आप गूगल के अंदर मूव कर जाओगे। तो इसी तरीके से मैंने एक और चीज़ की है यहाँ पे, बटन। तो बटन का जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट नहीं दिया है HTML के अंदर कि हम लोग बटन को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और बटन किस काम के लिए यूज़ किए होते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं, बटन जो हम लोग यूज़ करते हैं किसी डेटा को सबमिट करने के लिए या सेंड करने के लिए, तो देखिए वी यूज़ बटन इन HTML फॉर सेंडिंग या सबमिटिंग द वैल्यू। तो HTML के अंदर जो हम लोग कोई बटन यूज़ करते हैं कोई किसी डेटा को सेंड या सबमिट करवाने के लिए, वी ऑल्सो यूज़ बटन फॉर क्लियर मैसेज या रीसेंड द मैसेज। अच्छा, तो क्या करते हैं हम लोग, कभी कभी जो है रीसेंड मैसेज के लिए भी हम लोग बटन का यूज़ करते हैं या रिफ्रेश का ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से क्लियर मैसेज के कोई मैसेज हमारा
या जो हमने कोई फॉर्म फिल किया उसके नीचे हमने कोई बटन दिया हुआ है क्लियर का। तो जैसे हमने पूरा फॉर्म फिल कर लिया है लेकिन हमने अभी तक सेंड नहीं किया है, तो जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा, क्लियर ऑल कर दूंगा या क्लियर मैसेज कर दूंगा जो भी हमने राइट किया हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, वो अगेन वहाँ से ख़त्म हो जाएगा और हमें अगेन राइट करना पड़ेगा वहाँ पे। तो इस तरीके से HTML 2 टाइप्स ऑफ बटन। HTML के अंदर के 2 टाइप्स के बटन्स होते हैं। वी यूज़ स्पेसिफिक पाथ फॉर बटन। अच्छा, बटन के लिए कोई हम लोग स्पेसिफिक पाथ यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें बटन का टैग यूज़ किया हुआ है, ये जो टैग यूज़ किया हुआ है बटन का, और यहाँ पे देखिए बटन के टैग को क्लोज करवा दिया और उसके अंदर जो हमने राइट कर दिया सेंड मैसेज। तो इसका जो आउटपुट यहाँ पे आएगा सेंड मैसेज। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमने जहाँ पे मैसेज राइट किया हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा सर्वर साइड पे। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए इनपुट टाइप अच्छा ये दूसरा है। इनपुट टाइप एक लेंगे हम लोग, जिस जो टेक्स्ट एरिया जैसे होते हैं, तो उसी तरीके से हम लोग एक इनपुट फील्ड लेंगे, उसके अंदर हम जो टाइप बटन दे देंगे और वैल्यू सेंड देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आउटपुट में सेंड होगा जो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स है जिसके लिए हमने यूज़ किया है, तो वहाँ पे वो आ जाएगा। जैसे ही उस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हमने फॉर्म वगैरह फिल किया हुआ तो वो क्या हो जाएगा, वो सेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो वीडियो के नीचे कमेंट में राइट कर दें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, हम लोग प्रैक्टिकल वर्क करेंगे इसके ऊपर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।